कल की वीडियो में जो मैंने वचन शेयर किया था कि हमें जब संगति करते हैं तो हम उनके साथ ना करें जो पहले से ही प्रभु के बारे में जानते हैं। तो प्रभु का वचन हमें यही बता रहा है, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। परमेश्वर का वचन दृष्टांतों में कहा गया है। प्रभु अपने वचन में हमें बता रहा है कि जब हम प्रभु की रोटी खाते हैं, उसके वचन की रोटी खाते हैं, तो हम ऐसे लोगों को खिलाएं जो पहले से ही भूखे हैं, उनको नहीं जो तृप्त हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातें करता है। प्रभु कह रहा है कि उन लोगों को हमें उस रोटी को खिलाना है, उस वचन की रोटी को खिलाना है जो प्रभु का जीवित वचन है, जो उसके मुख से निकला है। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है जो परेशान हैं, जो बीमारियों में हैं, जिनके जीवन में अंधकार के अलावा कोई कुछ नहीं है। तो आज का वचन जो ये कह रहा है कि हमें ऐसे लोगों को अपने प्रभु के बारे में बताना है जो सबका पिता है। हमें बताना है कि खुदा ने हमसे इतना महान प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया और अपने प्रेम को दर्शाया, ताकि लोग उस अंधकार से छुटकारा पाएं और उद्धार को पाएं, उद्धार को देखने पाएं और अपने एकमात्र प्रभु को महिमा देने वाले हो सकें। प्रभु का वचन कहता है, तब तू धन्य होगा। कब धन्य होंगे हम? जब प्रभु का हम जो आज्ञा है, जो उसने आज्ञा दी है, उस आज्ञा को हम पूरी करते हैं। प्रभु का वचन ये कहता है कि हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है जो प्रभु को नहीं जानते, जो अंधकार में हैं। ऐसे लोगों को जब हम बताते हैं तो प्रभु की जो आत्मा है, जब वो बचती है, तो प्रभु का वचन ये कहता है, जब तुम एक आत्मा को बचाते हो तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं। प्रभु का वचन ये बता रहा है कि यदि हम अपने भाई बंधुओं के साथ संगति करते हैं तो हम एक दूसरे को बदला देते हैं कि भाई तुमने हमें बुलाया तो हम भी तुम्हें बुलाएंगे, क्योंकि हमने ये बदला पूरा कर दिया। लेकिन जब हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं अपने परमेश्वर की संगति में, जो पहले से ही परेशान है, अंधकार में है, जो यीशु के नाम को जानते तक नहीं, तो उनके पास बदला देने को हमारे लिए कुछ नहीं होता। लेकिन प्रभु का वचन ये साफ बता रहा है, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। प्रभु का वचन ये कहता है कि हमें जो भी हम कार्य करते हैं प्रभु में, वो व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तू पृथ्वी पर जिस भी बात को करता है, वो परमेश्वर के स्वर्ग में लिखी जाती हैं वो सारी बातें। तो प्रभु का वचन हमसे यही कह रहा है कि जब भी हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो ऐसी धरती यानी ऐसी भूमि को ढूंढे। भूमि का मतलब यह है कि ऐसे हमें लोगों को ढूंढना है कि जो प्रभु को नहीं जानते, जो अंधकार में हैं, परेशानियों में हैं, दिक्कतों में हैं, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो आशा का दाता है। हमें हर बार परमेश्वर अपनी आज्ञा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार हमें यही बताता है कि हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनकी जमीन पर किसी ने कोई बीज नहीं बोया। प्रभु का वचन दृष्टांतों में ही होता है। मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि प्रभु को ये कहता है, जो मेरे चुने हुए हैं सिर्फ वही इन बातों को समझते हैं। मेरा विश्वास है कि आज का वचन जो है आपके मनों को खोले, और प्रभु का वचन कहता है, यदि आज आप उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। जो प्रभु को जानते हैं, जो उनकी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण हैं, जो परमेश्वर के लोगों को अपने प्रभु के राज्य में लाना चाहते हैं, वो उनके लिए आज का वचन है। तो बेहतर यही होगा कि जब भी हम संगति करें तो ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा करें जो प्रभु को नहीं जानते, जो अंधकार में हैं, जिनको हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। प्रभु वचन में यही कहता है कि मैं प्यासा हूँ। तो प्यासा किस चीज़ के लिए? वो पानी के लिए नहीं है, वो आत्माओं के लिए प्यासा है। तो वही प्यास हमें रखनी है और उस प्यास को बुझाना है हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर। मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन को आपने समझा होगा। सबको जय मसीह की।